नमस्कार। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले चरण की 121 सीटों को लेकर हर एक सीट का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। आखिर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, एनडीए या फिर महागठबंधन, आखिर किसकी सरकार बिहार में बनेगी, ये पहला चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पहले चरण में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और जनता ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज में करीब 65% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है, जो कि 2020 के मुकाबले यानी 57% 2020 में और 2025 में यहाँ 65% मतदान देखने को मिला है। और इसके बाद किसे फायदा किसे नुकसान, आखिर पहले फेज में जो उम्मीदवार रहे हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार किसका खेल यहाँ पर बना है और किसका खेल बिगड़ता नजर आया है। इसको लेकर 121 सीटों पर हर एक सीट का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। तो पहले फेज की सभी 121 सीटों का महासर्वे भी सामने आ चुका है। पहली सीट की बात की जाए तो मोकामा सीट पर यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है, यानी जेडीयू इस सीट पर जीत हासिल कर रही है। आरजेडी यहाँ पर जनस्वराज पार्टी और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये दो पार्टी हैं जो किस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि सीधी टक्कर तो आरजेडी महागठबंधन और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाता है जनस्वराज पार्टी और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी। जबकि बाढ़ विधानसभा सीट पर यहाँ पर जेडीयू का पलड़ा सीट पर भारी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी महागठबंधन को झटका लग सकता है। वांकीपुर सीट को लेकर जो विश्लेषण है, जो महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े हैं, उसमें यहाँ पर आरजेडी को एक सीट और जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। दीघा विधानसभा सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को झटका लग सकता है, जबकि जनस्वराज पार्टी और एआईएम पार्टी भी काफी पीछे यहाँ पर दिखाई दी है। फुलबारी शरीफ की विधानसभा सीट पर बात की जाए तो सीट पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट पर अगर बात की तो महागठबंधन यहाँ पर जो है बढ़त हासिल करता नजर आया है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रशस्ति नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी और अन्य पार्टी भी यहाँ पर काफी पीछे नजर आई है। विक्रम विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का कमल खिलता नजर आया है, जबकि आरजेडी महागठबंधन और अन्य पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आई हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर जो है एनडीए का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आया है। मसौढ़ी विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो इस सीट पर महागठबंधन यहाँ पर आगे नजर आ रहा है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आई है। जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आई है। पालीगंज सीट को लेकर बात किया तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ पर कमल खिलाता नजर आ रहा है, जबकि अन्य जो पार्टी है जिसमें महागठबंधन यहाँ पर पिछड़ता नजर आया है। नालंदा की एक सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कमल खिलता नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो कड़ी टक्कर आरजेडी जरूर देती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमल खिला सकता है। इस्लामाबाद विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर जो है महागठबंधन यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। हिलसा सीट को लेकर बात की जाए तो सीट पर आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी है, जबकि जेडीयू यहाँ पर पीछे नजर आई है। जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रही है। हरनौत विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस सीट पर कमल खिला रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को झटका यहाँ पर लग सकता है। संदेश विधानसभा सीट को लेकर बात की सीट पर सीधे तौर पर महागठबंधन की जीत की संभावना है, जबकि जेडीयू और अन्य जो दल हैं वो यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। आरा विधानसभा सीट को लेकर बात की तो इस सीट पर भी यहाँ पर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर जो है जीत हासिल कर सकता है। जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। आगे आप विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर सीधे तौर पर महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है इस सीट पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। जगदीशपुर विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन को झटका रखता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए यहाँ पर कमल खिलाता नजर आ रहा है। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस सीट पर भी कमल खिला रहे हैं, जबकि महागठबंधन जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी यहाँ पर जो है त्रिकोणीय लड़ाई के चक्कर में यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रहा है। बक्सर विधानसभा सीट की बात की तो इस सीट पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि जेडीयू और अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आई है। खगड़िया की अगर बात किया तो इस सीट पर सीधे तौर पर जो है जनस्वराज पार्टी की जीत की संभावना लगाई जा रही है। यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि बेरदौर की एक सीट की बात की तो इस सीट पर जो है एनडीए कमल खिलाता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है।
परबत्ता विधानसभा सीट पर भी आरजेडी महागठबंधन की जीत की संभावना है, जबकि यहां पर एनडीए जेडीयू को झटका लगता नजर आ रहा है। यहां पर जमालपुर विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। तारा विधानसभा सीट पर भी अगर बात करें तो इस सीट पर महागठबंधन आगे नजर आ रहा है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी सीट पर भी पीछे नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी, अन्य पार्टी भी पीछे दिखाई दी है। लखीसराय विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू कमल खिलाता नजर आया है, जबकि आरजेडी यानी जनस्वराज पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आई है। शेखपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी जो है एनडीए यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर जीत हासिल कर सकता है। बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर भी बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमल खिला रहा है, जबकि अन्य दल जिसमें महागठबंधन भी पीछे नजर आ रहे हैं। बरौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन, जनस्वराज पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आई है। जबकि गोपालगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। बौरे विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है और महागठबंधन इस सीट पर जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा बात किया है तो यहाँ पर हथुआ विधानसभा सीट भी पहले चरण में वोटिंग यहाँ पर हुई है, बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग का फायदा यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिल सकता है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर झटका लग सकता है। इसके अलावा बात किया है महाराजगंज की तो इस सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन तेजस्वी यादव यहाँ पर इस सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। दरौली की अगर बात की तो इस सीट पर सीधे तौर पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आई है, जबकि महागठबंधन यहाँ पर आगे नजर आ रहा है। जबकि रनौदा विधानसभा सीट की तो इस सीट पर भी यहाँ पर महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कमल खिला सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो बाढ़हाड़िया विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन यहाँ पर जो है जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। सिवान विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन और अन्य पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कमल खिला सकती है। मांझी विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जबकि महागठबंधन अन्य पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बनियापुर की अगर बात की तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए मसौड़ा विधानसभा सीट की तो सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, जबकि आरजेडी जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। छपरा विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए गढ़वा विधानसभा सीट की तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाने में सफलता हासिल करते नजर आए हैं, जो जमीनी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और आरजेडी महागठबंधन अन्य पार्टी को झटका लग सकता है। आमनौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर जीत की तरफ इस सीट पर दिखाई देते नजर आए हैं। परमा विधानसभा सीट की बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। यहाँ पर गायघाट की विधानसभा सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि आरजेडी महागठबंधन और अन्य दल यहाँ पर पीछे नजर आए हैं। औरई विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी यहाँ पर महागठबंधन की जीत की संभावना है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। गौचरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रहे हैं और आरजेडी जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। सकरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर झटका लग सकता है। कांटे विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे नजर आई है, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर पीछे नजर आई है और अन्य पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। भरूचराज विधानसभा सीट की तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। पाऊ विधानसभा सीट की बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते नजर आए हैं, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वैशाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जबकि आरजेडी महागठबंधन अन्य पार्टी को यहाँ पर जो है झटका लग सकता है। हाजीपुर विधानसभा सीट की बात की जाए सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू कमल खिला रही है और यहाँ पर भी आरजेडी यहाँ पर सीट पर पीछे नजर आई है। लालगंज विधानसभा सीट की तो सीट पर सीधे तौर पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है, जबकि आरजेडी और यहाँ पर महागठबंधन इस सीट पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी जो है सीधे तौर पर यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी
को यहाँ पर 0 सीट, जबकि जनसुराज पार्टी या फिर AIM पार्टी के पक्ष में ये सीट जा सकती है। पातेपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना है, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। राजा पाकर विधानसभा सीट की तो इस सीट पर भी यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आए हैं। राघोपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि इस सीट पर आरजेडी यहाँ पर आगे नजर आई है। इसके अगर बात की जाए यहाँ पर चेरिया वाड़ियापुर विधानसभा सीट पर तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आए हैं। माधीगनी विधानसभा सीट की बात की जाए इस सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। बेगूसराय की एक सीट को लेकर बात की जाए तो जेडीयू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिल सकती है, आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर वक्री विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर सीधे तौर पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी महागठबंधन अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बारियास नगर की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है, आरजेडी जनसुराज पार्टी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मोरबा विधानसभा सीट की बात की जाए सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि आरजेडी महागठबंधन अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आए हैं। ओजियारपुर की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आई है, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आई है। यहाँ पर रोसड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए इस सीट पर भी आरजेडी महागठबंधन आगे नजर आई है, जबकि अन्य पार्टी को झटका लग सकता है। हासनपुर की अगर बात की जाए इस सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कमल खिला सकती है, जबकि आरजेडी महागठबंधन पीछे नजर आए हैं। यहाँ पर बात की जाए कुशेश्वर स्थान की तो इस सीट पर आरजेडी महागठबंधन आगे नजर आया है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। केवटी विधानसभा सीट की तो इस सीट पर भी यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आए हैं। जाले विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है, आरजेडी और अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। वैनीपुर विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आए हैं, आरजेडी महागठबंधन इस सीट को लेकर आगे नजर आ रहे हैं। अलीनगर की बात की जाए इस सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है कमल खिला सकती है, आरजेडी महागठबंधन अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आई है। दरभंगा ग्रामीण की बात की जाए तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को इस सीट पर फायदा मिलता नजर आया है। दरभंगा की बात की जाए तो सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आए हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी को इस सीट पर झटका लग सकता है। आलमनगर की एक सीट को लेकर बात की जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आरजेडी महागठबंधन भी पीछे हैं, जबकि जनसुराज पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बिहारीगंज की तो इस सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आए हैं, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर आगे आते नजर आए हैं। संगेश्वर की बात की जाए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को झटका लग सकता है, जबकि आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। महेशी अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, आरजेडी महागठबंधन इस सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। सोनभद्र की बात की जाए सीट को लेकर तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन इस सीट पर महाबढ़त हासिल करता नजर आया है। यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर की तो सीट पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, आरजेडी गठबंधन और अन्य जो दल है वो भी यहाँ पर पीछे नजर आए हैं। इस तरह से बात की जाए तो बिहार को लेकर सभी 121 सीटों का फाइनल गणित सामने आ चुका है। पहले चरण में यहाँ पर 67 सीटें एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान पहले चरण को लेकर सामने आ रहा है, जबकि महागठबंधन को 49 सीटें, जनसुराज पार्टी को 4 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, जो पहले फेज को लेकर यहाँ पर महासर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पहले फेज में सीधे तौर पर एनडीए बढ़त हासिल करता नजर आया है। इससे पहले 2020 में पहले फेज में महागठबंधन ने यहाँ पर जो है 61 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार नुकसान जनसुराज पार्टी यहाँ पर सीधे तौर पर पहुंचाती नजर आ रही है, और ये वो बड़ा कारण है कि सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। हालांकि बिहार की सभी 243 सीटों पर भी नया ताजा सर्वे भी सामने आ चुका है। यहाँ पर जो है पोल ट्रेकर का सर्वे सामने आया है। कुल 243 सीटों को लेकर जो सर्वे है सबसे लेटेस्ट सर्वे है। एनडीए को 111 से लेकर 115 सीटों का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 118 से लेकर 127 सीटों का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को 4 से 7 सीटें और अन्य पार्टी को 6 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पोल ट्रेकर के हिसाब से बिहार में इस बार कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही है, और जिसका से यहाँ पर वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है, और वोट परसेंटेज बढ़ने के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई पार्टियां इसे अपने लिहाज से देख रही हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो बिहार में
सीधे तौर पर कहीं न कहीं सत्ता में वापसी विपक्षी पार्टियों की होती है। लेकिन इससे पहले कई चुनाव के जो परिणाम रहे हैं, जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा है तो सत्ता पक्ष को उसका फायदा मिला है। तो ऐसे में SIR भी हुआ है, तो इससे कहीं न कहीं इसका भी फायदा क्या बिहार में वोट परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है। कई तरह से यहाँ पर बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो बिहार को लेकर पहले चरण पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। आपको क्या लगता है बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। बिहार को लेकर यहाँ पर दूसरे चरण की 122 सीटों पर ही बहुत जल्द आपको नए आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।